बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 93 श्री गांधी जी और महाराज रघु की कथा है। संक्षिप्त आप लोग सुनिए। भक्तमाल कथा है। कल आप लोगों ने राज राजेश्वर पुरुरवा की कथा सुने। महर्षि ऋषभु सुनते हुए आप लोगों ने श्री एल जी पुरुरवा की कथा को भी सुना। इक्ष्वाकु की कथा को सुना आप लोगों ने। अब आप श्री गांधी जी और महाराज रघु, ये पौराणिक गांधी जी हैं, ये आज कलयुग के गांधी जी नहीं। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे महर्षि कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्ट का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गांधी नामक पुत्र प्राप्त होगा। श्यावर रामचंद्र की जय। और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गांधी नामक पुत्र हुआ। ये कन्याकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गांधी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहां रहते रहते समय सोम याग करने से राजा के एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋचक ने राजा गांधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गांधी ने यथार्थ शुल्क रूप में 1,000 ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचक ने वरुण देवता से 1,000 अश्व लेकर राजा गांधी को दे दिए। तब राजा गांधी अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन ऋचक को दिया। इन्हीं महर्षि ऋचक की कृपा से राजा गांधी के विश्वामित्र जी सरीखे
पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। सियावर रामचंद्र की जय। राजा गांधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे और प्रजा भी उन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्य काल में विधिवत यज्ञों द्वारा राजपुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य भर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया, तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं न जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गांधी ने विश्वामित्र के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत धाम को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, अंतिम डगर भगवान की ही है, इसलिए भक्ति को प्रधानता देना चाहिए। हर वक्त हर घड़ी भगवान का भजन करना चाहिए। फालतू के इधर उधर कार्यों में समय नष्ट न करें। मेरी निवेदन है इसे। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु महाराज रघु की कथा सुनिए आप लोग। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु अजमीढ़ आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार महाराजा रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी धर्मात्मा भगवत भक्त पवित्र जीवन हो गए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद सघन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी रघुबर के राघव, रघुपति, रघुवंश भूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। सियावर रामचंद्र की जय। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उसने किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थी कि इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौटे क्यों जा रहे हैं? सियावर रामचंद्र की जय। ऋषि कुमार ने कहा, राजन मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। स्नातक ने कहा, राजन मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर संगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अंतर मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के यूं कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसीलिए आपके पास आया था। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने कहा, ब्राह्मण मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक
कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातः काल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवा कर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने कहा, ब्राह्मण है, सब आपके ही निमित्त आई है। आप ही इन सब की अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के हाथ चले गए। शेष जो धन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके नष्ट न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हरि का भजन करें। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। साधु सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, शास्त्रों की कही हुई बातों पर विश्वास मान करके भगवंत की पूजा भजन करते अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन हो तो सुनाऊं पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण।